चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी के एक बयान ने हरियाणा की राजनीति में खलबली मचा दी है। दरअसल सीएम नायब सैनी ने दावा किया है कि 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 85 से ज्यादा सीटें जीतकर लाएगी और कांग्रेस का खाता भी खुलना मुश्किल होगा। वहीं सीएम के इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम को तो 95 सीटें बोलना चाहिए। देखिए, सीएम के 85 सीटें जीतने वाले बयान पर बाबरिया ने किया है। सीएम को तो 95 सीटें बोलनी चाहिए, दीपक बाबरिया ये कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार बीजेपी 90 विधानसभा सीटों में से 85 से ज्यादा सीटें जीत कर लाएगी और इसी बयान पर दीपक बाबरिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नायब सैनी को 85 नहीं 95 सीटें बोलना चाहिए। चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी ने बड़ा दावा किया है, 85 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, ये सीएम कहते हुए नजर आए। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस नेता हमारे साथ हरियाणा न्यूज पर जुड़े हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अजय जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से सीएम ने बयान दिया और साथ ही साथ जीत का दावा वो करते हुए नजर आए हैं कि इस बार बीजेपी 85 से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मोदी के सपने कोई भी ले सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इनको पिछली बार तो 75 बार बोल रहे थे तो रह गए थे ये 40 पे। इस बार 85 बार बोल रहे हैं तो रह जाएंगे ये मेरे ख्याल से 15-16 पे। तो ये जो है पहले जमीनी हालात देख लें क्या है, उसके बाद बयान देना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास सारी सीआईडी रिपोर्ट वगैरह आती है जी। सारा इनके पास सेंटर में आईबी है, सब इनके पास है। अपना पहले जमीन जी। और जिसमें कोई मानने को तैयार नहीं है ये बात। लगातार जिस तरीके से दीपक बाबरिया भी कहते नजर आए हैं, जब सीएम का बयान सामने आया तो उन्होंने भी कहा कि सीएम को 85 नहीं 95 बोलना चाहिए, इस तरीके से वो पलटवार करते हुए नजर आए। बाबरिया ने जो बात कही है वो ठीक ही कही होगी मेरे ख्याल से। ये भी तंज कसा है उन्होंने उनके ऊपर जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से सीएम कह रहे हैं कि 85 पार होगा, 85 से ज्यादा सीटें आएंगी? ग्राउंड रियलिटी पे रहे, जमीन पे चले, आसमान में ना उड़े, जमीन पे चले और उसके बाद फिर बोलना चाहिए। आदमी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो असंभव है, असंभव। हाँ। और सीधे तौर पर देखिए, कांग्रेस भी कहती नजर आ रही है कि लोकसभा में हाफ और बीजेपी इस बार विधानसभा में साफ हो जाएगी। इस तरीके की बयानबाजी भी आपकी तरफ से की जा रही है? नहीं, ऐसा है, देखो साफ कहने का मतलब यही है कि इस बार उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, इस बार विधानसभा चुनावों में किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ रहेगा रुख इस बार? अगर मेरिट के आधार पे अगर टिकट दिया तो 60 और 70 के बीच में टिकट आएंगे, एमएलए चुने जाएंगे 60 और 70 के बीच में जी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि 60 या 70 के बीच में इस बार विधानसभा चुनावों में आपको सीटें मिल सकती हैं? बिल्कुल। जब मैं 2005 में सीएनपी लीडर था उस टाइम हमारी कांग्रेस के इतिहास में सबसे ज्यादा सीट आई थी जी। हाँ, देवीलाल जी ने तो 87 सीट ली थी एक बार जी, लेकिन कांग्रेस की 67 सीट जो है वो 2005 में थी जब मैं सीएनपी लीडर था और भजन लाल जी पीसीसी प्रेसिडेंट। और 1972 में जब इंदिरा वेव थी जी और 71 का युद्ध हमने जीता था जी, तब हमारी सीट आई थी 57 जी। तो इस बार जो है मैं आपको यही कह रहा हूँ कि 60 और 70 के बीच में हमारी सीटें आएंगी जी। चलिए, बेहद शुक्रिया अजय यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सीएम जिस तरीके से कहते नजर आए हैं, सीएम नायब सैनी के इस बार बीजेपी जो है 85 सीटें जीतने वाले हैं और लगातार देखिए इस तरीके की बयानबाजी की गई है, उस पर वाल पलटवार जो है तेज हो गया है। दीपक बाबरिया भी कहते नजर आए कि उन्हें 85 नहीं 95 बोलना चाहिए और जिस तरीके से
मोहनलाल बडौली हमारे साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा से वो जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मोहनलाल बडौली जी, जिस तरीके से अभी सीएम का बयान सामने आया वो जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि 85 सीटों से ज्यादा इस बार बीजेपी जीतेगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता का मन बना है, हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो फैसला लिया है, हरियाणा प्रदेश की जनता का जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना है जी, और जिस प्रकार का जोश कल जींद के अंदर एक विशाल जनसभा, लोगों का उत्साह, उससे लगता है कि एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी का जी पक्ष में बना है और आने वाले इस विधानसभा 2024 में स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बडौली जी, आपने सुना होगा दीपक बावरिया भी वार पलटवार करते नजर आए हैं सीएम के बयान पर। वो कह रहे हैं कि सीएम को 85 नहीं 95 बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आए हैं। ये कांग्रेस पार्टी और आज वो हरियाणा प्रदेश की जनता का मूड देखने में उनके आंख पर चश्मा लगाना पड़ेगा। और आज जो वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है, एक तरफा वातावरण जी, और इस विधानसभा चुनाव में बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो बिल्कुल आप दावा कर रहे हैं कि बड़े मैंडेट के साथ इस बार बीजेपी जीतेगी और हरियाणा में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी। और देखिए, कैप्टन अजय यादव वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े थे, वो भी ये कहते नजर आए हैं कि बीजेपी जो बोल रही है उन्हें सोचकर बोलना चाहिए। आपने पहले भी इस तरीके से वादे किए थे और जिस तरीके से आप लगातार कह रहे थे 75 पार, अभी आप देखिए आप कह रही है 85 पार और इसी को लेकर तंज कसते हुए भी नजर आए। ये हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया है, उत्साह आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बना है जी। जिस प्रकार से न्याय सिंह सैनी जी ने जो 56 दिन का वर्किंग समय मिला और 56 दिन में जिस प्रकार से लोगों की भलाई के जो काम किए हैं, लोगों को राहत देने का काम किया, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, किसानों को सम्मान देने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश एमएसपी पर खरीदने वाला प्रदेश बना है। ये बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां नायब सिंह सैनी जी की हैं और पहली बार हरियाणा प्रदेश में एक सैनिक का बेटा, किसान का बेटा, गरीब परिवार से ओबीसी समाज का बेटे ने जो 56 दिन के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए काम किए हैं, आज उसी आधार पर हरियाणा प्रदेश की जनता का एक तरफा वातावरण बना है। उन्होंने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार और हरियाणा प्रदेश के दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। जिस तरीके से आप बडौली जी ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा की जनता है मन बना लिया है, एक तरफा जीत देख रहे हैं आप, और कांग्रेस की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि लोकसभा में आप हाफ थे और विधानसभा में साफ हो जाएंगे, इस तरीके के तंज कसते हुए लगातार नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का रुख इस बार विधानसभा चुनावों में देखा जा रहा है हरियाणा में। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही लोकतंत्र को मजाक बनाने का प्रयास किया, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, कांग्रेस के पास लोग भ्रम फैलाने में माहिर हैं और वो इस काम में लगे। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, वो काठ की हांडी जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने चढ़ाई थी, संविधान को लेकर जो झूठ बोलने का काम किया था, संविधान को हाथ में लेकर जो झूठ बोलने का काम किया था, हरियाणा प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। बिल्कुल, जो सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया उससे आप सहमत है कि 85 पार इस बार आपको सीटें मिलने वाली हैं हरियाणा में विधानसभा चुनावों में? ये हरियाणा प्रदेश की जनता का मन है, जनता ने फैसला ले लिया, एक तरफा वातावरण इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाला। कांग्रेस का क्या कुछ रुख रहेगा, इसको लेकर भी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। मोहनलाल बडौली जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो, आवाज आ पा रही है? हाँ। मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप 85 पार कह रहे हैं विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति रहेगी, ये इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हाल रहेगा और वो बहुत, जो आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी सबसे डाउन स्थिति में हरियाणा प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में रहने वाली। तो बिल्कुल आप दावा कर रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं आप?
2% हरियाणा प्रदेश की जनता का फैसला है और वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। तो चलिए, बेहद शुक्रिया मोहनलाल बडौली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अभी बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडौली, वो हमारे साथ जुड़े। सीधे तौर पर वो ये दावा करते हुए नजर आए हैं कि इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ देखिए 85 पार का नारा दे रहे हैं बीजेपी से इस बार और कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाने जा रहे हैं विधानसभा चुनावों में और इस बार बीजेपी की जीत होगी, फिर से जीत होगी, ये कहते हुए नजर आए हैं। तो सीएम के 85 सीट जीतने वाले बयान पर देखिए लगातार पलटवार किया जा रहा है। दीपक बावरिया की बात की जाए तो वो कहते हुए नजर आए हैं कि सीएम को 95 सीटों के लिए कहना चाहिए, ना कि 85। मुझे वो समय याद आ रहा है, इसी भूमि के ऊपर 1987 में डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल की जब सभा हुई थी तो भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा सीटें वो मिली थी, सरकार बनी थी। आज मुझे वो सिनेरियो याद आ रहा है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता 85 से ज्यादा सीटें दे करके एक तरफा सरकार बनाने का काम वो करेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है 85 से ज्यादा। अरे वो गलती कर दी, जैसे ये डेट में गलती कर दी ना, ही मेंट टू से 95 प्लस। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो 85 नहीं, वो कल्पना की दुनिया में रहते हैं तो 95 भी आप